दोस्तों, जो 16 जुलाई के पेपर में मैंने आपको बताया था वही हुआ। मेरे पिछले वीडियो से 40 से 45 सवाल सिर्फ वही उठाकर आ गए थे और अब 20 जुलाई की परीक्षा की बारी है। इस बार भी वही इतिहास दोहराने का मौका है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार भी 100% सटीक सवाल आपके हाथ में हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो सवाल है जिसमें आपकी किस्मत तय होगी। सिलेक्शन कोई सपना नहीं, बस कुछ कदम दूर है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रमा पर रिसर्च के लिए MOU साइन किया? जापान। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? कोलकाता का। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। 2024 से 25 में G20 सम्मेलन किस देश ने आयोजित होगा? किस किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा ब्राजील में होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 352। पहली बार महिला विश्व कप फुटबॉल किस देश में हुआ था? चीन में। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 22 वर्ष। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 8 हैं। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो एक कहा जाता है अहमदाबाद का। बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? 243। किसने इंडिका पुस्तक लिखी थी? ये लिखा था मेगास्थनीज ने लिखा था। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? 1952 में। 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अगस्त को। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क ओडिशा में है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2014 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? 1974 में हुआ था। ये हुआ था पोखरण में। हाल ही में किस भारतीय को नोबेल मिला था? ये मिला था आभास कर्माकर भौतिक का मिला था। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई? 1935 में। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो CO2 का है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। किसे फादर ऑफ इंडिया कम्युनिस्टिकेशन कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश से थे। पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य में। हज सब्सिडी का कब समाप्त हुई? तो ये हुआ था 2018 में हुआ था। नया क्वेश्चन यहाँ पर है, हज सब्सिडी कब समाप्त हुई? तो ये हुआ था 2018 में हुई थी। नरेगा का नया नाम क्या है? मनरेगा है। हाल ही में 5G सर्विस किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1945 में हुआ था। दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना न्यू क्वेश्चन है ना, बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं, इसके लिए सॉरी। 36 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये हुआ था 1917 में। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का? हॉकी। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील।
योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। सत्य अर्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका भी फ़ायदा होता है दोस्तों। मैं बताऊं फ़ायदा क्या होता है। जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना तो सबसे पहले आपको यहाँ ही पहुँचेगा नोटिफिकेशन, इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 51 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया? लिया गया था इलाहाबाद से। राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1961 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये सब आपको शायद याद होगा। इसमें गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है महावीर स्वामी। आरावाली वर्तमाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। लिग्नाइट किसका प्रकार है? कोयला का है। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। नील आंदोलन कहाँ शुरू हुई? बंगाल में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। विश्व युद्ध कितनी बार हुई? 2 बार। हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा। अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण मंदिर। महात्मा गांधी किस उपाधि से प्रसिद्ध हुए? राष्ट्रपिता। हाल ही में बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन बना? थाईलैंड। सार्क यानी कि SAARC का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टिकला। किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कस्य युग से। किस नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार बताता है? भाग 3। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहते हैं? असम को। संसद का सत्र किसके आदेश से बुलाया जाता है? राष्ट्रपति। माउंट एटना किस देश में है? ये इटली में है। यूनान के किस विद्वान ने जियोमेट्री को लोकप्रिय किया? ये क्या था? यूक्लिड ने किया था। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। हाथी परियोजना किस राज्य से शुरू हुई? कर्नाटक। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादक से। किसे लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल। आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। नंदनवन किस लिए प्रसिद्ध है? वह बाघ परियोजना के लिए। झारखंड की राजधानी कौन सा है? झारखंड की जो राजधानी कौन सी है? तो रांची है। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है। स्वर्ण मंदिर का असली नाम क्या है? हरमंदिर साहिब। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मैं यहाँ पर 1 से 100 तक का VVI क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट किया। आपको 100 में से कितना आपको सही गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इस चैनल पर मैं
ऑल जॉब के लिए प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर करता हूँ। अभी स्टार्ट नहीं किया अभी, क्योंकि अभी बिहार पुलिस का पेपर भी चल रहा है। मैं उसी के बारे में मैं पूरा ला रहा हूँ, जीके जीएस पूरा वीवीआई करके लाता हूँ, चुन चुन के बहुत मेहनत करता हूँ भाई। लेकिन आप लोग मेहनत का फल नहीं देते हो। एक भी मिनट नहीं लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने का, और शेयर कर दो अपना भाई और बहनों के साथ ताकि उसको भी हेल्प मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।